हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो भारत में दरोगा की पोस्ट है अर्थात सब इंस्पेक्टर की, इसी को उप निरीक्षक भी कहा जाता है। जो इसकी पोस्ट है उसके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या उसकी पावर है। तो दरोगा के बारे में हम आपको बताएं कि लगभग सीआरपीसी दरोगा के इर्द गिर्द ही घूमती है, या ये कह लीजिए दरोगा के पास लगभग हर प्रकार की पावर ऐसी है। जांच करने की पावर, किसी भी मुकदमे की जांच करने की पावर, यहां तक कि कंडीशनल समय में गोली चलाने का भी ऑर्डर दे सकता है दरोगा, गोली भी चला सकता है। या ये कह लीजिए किसी भी मुकदमे की जांच करना, विवेचना करना, अपराधों की रोकथाम करना, ड्यूटी में तैनात कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाना, या ये कह लीजिए कि किसी भी दंगा नियंत्रण हो उसमें वो दरोगा का कर्तव्य बनता है। या ये कह लीजिए जो भी किसी भी प्रकार की जमानत के अलावा लगभग सभी कार्य दरोगा कर सकता है, या उसकी पावर में है या उसके अधिकार में है। अब अगर कोई चीज नहीं है, जो उच्च अधिकारी उससे होते हैं, वो सीआरपीसी 36 धारा 36 जो है उस अधिकारों का प्रयोग करते हैं उच्च अधिकारी, जबकि पावर वो भी दरोगा की है, अधिकार वो भी दरोगा का है, लेकिन उच्च अधिकारी उसका प्रयोग करते हैं सिर्फ, बाकी अधिकार उसी का है। अब अगर मान लेते हैं विशेष परिस्थिति में गोली चलाने का भी ऑर्डर वो दे सकता है, या ये कह लीजिए चला सकता है। और एक बात, 41A की नोटिस अब अगर वो दे रहा है, तामील करवाता है, तो एक तरह से वो जमानत भी छोटे मोटे केस में मुचलके वो रिहा भी तो कर रहा है। तो कहने का मतलब दरोगा के पास बहुत प्रकार की, या घर में घुस के तलाशी भी वो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर दरोगा नहीं कर सकता कोई काम, तो वो क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि दरोगा जो है, सब इंस्पेक्टर किसी भी दहेज हत्या के मुकदमे की विवेचना नहीं कर सकता। चलिए दूसरी बात, और क्या नहीं कर सकता, ST/SC एक्ट के जो मुकदमे हैं उनकी भी विवेचना नहीं कर सकता, उसमें भी गिरफ्तारी दरोगा नहीं कर सकता। तीसरी, भ्रष्टाचार अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम में भी दरोगा न गिरफ्तार कर सकता है किसी को, न उस मुकदमे की जांच विवेचना भी कर सकता है। ये सब सीओ के पास पावर है। चलिए आगे एक मुकदमा आ गया है IT एक्ट को, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कह लें। IT एक्ट के मुकदमों में भी वो गिरफ्तारी या ये कह लीजिए विवेचना अर्थात जांच नहीं कर सकता है दरोगा। और एक चीज, जैसे मान लेते हैं बंद कमरे में जुआ हो रही है, तो वहां पे भी छापा नहीं मार सकता दरोगा बिना सीओ के आदेश के, या बिना सीओ को साथ में लिए। चलिए आगे एक बात और आप समझ लीजिए, जैसे होटलों में कॉल गर्ल वगैरह होती हैं, या होटलों में जो देह व्यापार का मामला होता है, पाया जाता है, अक्सर आपने सुना होगा, उसमें भी दरोगा डायरेक्ट रेड नहीं डाल सकता है जब तक कि सीओ साहब उसके साथ ना हो। और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं बचता जिसमें दरोगा इन्वॉल्व ना हो। दरोगा जो है जांच ना कर सके, लगभग सभी कुछ। अब बात कर लेते हैं ऐसे दरोगा की, पावर तो दुनिया भर की दरोगाओं को दे दी गई है। अब जो दरोगा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। सब दरोगा नहीं करते हैं, एक से एक दरोगा जी इतने अच्छे हैं, इतने व्यवहार कुशल हैं, वही पूरा जब वो वहां से ट्रांसफर होके जाते हैं तो बाकायदा उनकी विदाई होती है, लोग पहुंचते हैं उस कार्यक्रम में, समारोह में। इस तरह से अब अलग अलग भाई पेशा है, कुछ लोग घुसखोर टाइप के होते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, कुछ लोग एकदम ईमानदार होते हैं, कुछ लोग महाबेईमान होते हैं। तो होता है, चलता है। तो आपको हम बता दें, दरोगा की एक वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली पुलिस विभाग का, कि
किस काम में कितना पैसा लिया जाता है, अच्छा खासा रकम दरोगा लोग कमा भी रहे हैं। पेमेंट के अलावा 2-4-6 हजार अगर उनके जेब में रोज ना आया तो समझो कुछ भी नहीं आया। तो कहने का मतलब किसी भी दरोगा के पास इतना अधिकार प्राप्त है कि किसी भी थाना अध्यक्ष से तो कम वो पावर नहीं है उसके पास। लगभग हर प्रकार की विवेचना वो कर सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून को जरूर